ULC वेलकम्स यू। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूनिक लर्निंग सेंटर। विथ द हेल्प ऑफ दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्रोफेशनली। इस वीडियो की सहायता से आज हम सीखेंगे इंग्लिश में अपना परिचय कैसे देते हैं। इस वीडियो का मकसद केवल आपके साथ ज्ञान का आदान प्रदान करना है। किसी भी तरह की हानि के लिए यह वीडियो जिम्मेदार नहीं होगी। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्लासरूम हो या ऑफिस, सबसे पहले हमें हमारी ऑडियंस का अभिवादन करना चाहिए। सुबह 11:59 तक हम गुड मॉर्निंग कहकर विश कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक हम गुड नून कहकर विश कर सकते हैं। दोपहर 3 बज के शाम को 4 बजे तक हम गुड आफ्टरनून कहकर विश कर सकते हैं और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक हम गुड इवनिंग कहकर एक दूसरे को विश कर सकते हैं। अगर सुबह 11:59 से पहले का समय है तो हम कहेंगे गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड माय क्लासमेट्स। इसके बाद हम कहेंगे यू आर थैंक्ड फॉर आस्किंग मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आपका धन्यवाद, आपने मुझे मेरा परिचय देने के लिए कहा। फिर हमें बताना चाहिए अपना नाम और मूल रूप से हम कहां से हैं। जैसे माय नेम इज नवीन, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम शिमला। अपना नाम और मूल स्थान बताने के बाद हमें यह भी बताना चाहिए कि हम हाल ही में कहां रहते हैं। जैसे माय नेम इज नवीन, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम शिमला बट आई करंटली लिव इन अजमेर। उसके बाद हमें हमारी आयु उम्र बतानी चाहिए। जैसे आई एम अबाउट 17 ईयर्स ओल्ड। अगर आप 17 साल के नहीं हैं और होने वाले हैं तो आप कहेंगे आई एम अबाउट टू बी 17 ईयर्स ओल्ड। अगर आप कहना चाहते हैं कि आप 17 साल पूरे कर चुके हैं तो आप कहेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई 17। फिर आप अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आप कहेंगे एज फार एज आई एम कंसर्न्ड टू माई एजुकेशन। इसका मतलब है जहां तक मेरी शिक्षा का संबंध है। आप जिस क्लास में पढ़ते हैं पहले उसके बारे में बताएंगे, फिर स्कूल का नाम बताएंगे। जैसे आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, द नेम ऑफ माई स्कूल इज न्यू ड्रीम सीनियर सेकेंडरी। अगर आपने कॉलेज के शुरुआती 3 सालों की पढ़ाई कर ली है तो आप स्नातक हैं, तो आप उसे अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। जैसे I have graduated from VMOU कोटा, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। या फिर आप कह सकते हैं I am a BSc ग्रेजुएट फ्रॉम JNU दिल्ली, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और यदि आपने 3 साल की पढ़ाई के बाद 2 साल और पढ़ाई की है जिसे पोस्ट ग्रेजुएशन कहा जाता है तो आप कहेंगे आई हैव कंप्लीटेड द पोस्ट ग्रेजुएशन विथ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर की जगह आप अपने सब्जेक्ट का यूज भी कर सकते हैं। अगर आपकी पढ़ाई जारी है तो आप कहेंगे आई एम परसुइंग बीकॉम 3rd ईयर। या फिर आप कहेंगे आई एम डूइंग ग्रेजुएशन विथ साइंस, बायोलॉजी एंड मैथ। या फिर आप कहेंगे आई एम लर्निंग हाउ टू स्केट एंड स्विम दीज डेज। स्केट का मतलब होता है पहिए वाले जूतों पर चलना और स्विम होता है तैरना। अगर आप कोई एक्स्ट्रा कोर्स भी कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं दीज डेज आई एम डूइंग अ बेसिक कंप्यूटर कोर्स। इसके अलावा आप यह भी कह सकते हैं दीज डेज आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक फ्रेंच। या फिर दीज डेज आई एम लर्निंग हाउ टू रिपेयर द होम अप्लायंसेज। होम अप्लायंसेज का मतलब होता है घरेलू उपकरण, गैजेट्स या बिजली से चलने वाले यंत्र जिनका उपयोग घर के कार्यों में किया जाता है, उनको कहते हैं होम अप्लायंसेज। एक सिंसियर, ऑनेस्ट और डेडिकेटेड स्टूडेंट होने के नाते आपकी रुचि किसी न किसी सब्जेक्ट में जरूर होगी। इसलिए आपको कहना चाहिए माई फेवरेट सब्जेक्ट्स आर इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड साइंस। या कोई और सब्जेक्ट अगर आपको पसंद है तो आप उसका भी इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। अगर आप दौलत शोहरत कमाने के लिए कोई काम भी करते हैं तो आप इस तरह से बोलिए आई वर्क फॉर एन MLM कंपनी इन अजमेर। MLM कंपनी की जगह आप उस संस्था का नाम बोलेंगे जहां आप काम करते हैं। सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करके आप अपनी आजीविका कमाते हैं तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम अ प्रोफेशनल स्वीपर, आई वर्क फॉर अजमेर नगर निगम। अजमेर नगर निगम की जगह आप उस कंपनी या ऑफिस का नाम बोलेंगे जहां आप सफाई का कार्य करते हैं।
आप अपना कार्य ऐसे भी बता सकते हैं, जैसे आई एम एन अकाउंटेंट, वर्क फॉर अ प्राइवेट स्कूल। भविष्य को लेकर आपकी जो भी योजना हो उसे आप इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे माई एम इज टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी। सेकेंड नंबर पर है आई वॉन्ट टू बिकम टीचर। थर्ड नंबर पर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर IAS दीज डेज। और फोर्थ नंबर पर है आई वुड लाइक टू बी बिजनेस टाइकून। बिजनेस टाइकून का मतलब होता है व्यापारी, बहुत बड़ा उद्योगपति। आपके शौक और आदतें हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी शौक और आदतों को जानकर ही लोग आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं। तो आप अपनी हॉबीज कैसे बताएंगे? माई हॉबीज आर यूजिंग द स्मार्ट गैजेट्स, प्लेइंग चेस, रीडिंग हिस्ट्री, लिसनिंग टू बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। आप अपनी ऑडियंस को अपनी स्ट्रेंथ यानी कि ताकत भी बताइए, जैसे आई एम क्विक टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। मैं सीखने और समझने में तेज हूं। आपको किस तरह का जीवन पसंद है? इसके लिए सबसे बेहतरीन लाइन है लिव एंड लेट लिव इज द बेस्ट पॉलिसी टू मी। जियो और जीने दो मेरे लिए सबसे अच्छी नीति है। यहां आप अपना इंट्रोडक्शन एंड करेंगे थैंक यू बोलकर। याद रखिए, आपको थैंक यू बोलना है, थैंक्स नहीं कहना है। थैंक यू और थैंक्स में यही अंतर है कि थैंक यू बोला जाता है फॉर्मल यूज में और थैंक्स बोला जाता है इनफॉर्मल। जब आप अपने परिवार, रिश्तेदार, मित्रों के साथ हैं तब आप कहते हैं थैंक्स, लेकिन जब आप ऑफिशियल लाइफ में होते हैं तब आपको बोलना चाहिए थैंक यू। अगर आपने पहले से ही ULC परिवार को ज्वाइन कर लिया है तो आपको भी थैंक यू। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी इसका एडवांटेज ले सकें और प्रोफेशनली अपना इंट्रोडक्शन देना सीख लें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छे से रहिए। ऑल द बेस्ट।